नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव गौड़। आज मैं आपके लिए फोर्थ वीडियो लेकर आ रहा हूँ 11th क्लास की अकाउंटिंग बेसिक की। आज मैं आपको एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा। लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को कैपिटल के बारे में बताया। कैपिटल के बाद बेटा मैंने आप लोगों को लायबिलिटीज के बारे में बताया, ठीक है। एंड लायबिलिटीज के बाद मैंने आप लोगों को बताया एसेट्स। ये बेसिक टर्म थे और इसमें मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है बेटा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। समझ में आई बेटा? तो अब हम इससे आगे का करेंगे। आगे और भी सिंपल है। मैंने आपको इनके अलावा दो चीजें और बताई थी। एक मैंने बताया था एक्सपेंसेस। तो अभी पहले हम एक्सपेंसेस के बारे में सीखेंगे। एक मैंने बताई थी इनकम। हम इनकम के बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले एक्सपेंसेस के बारे में सीख लेते हैं। एक्सपेंसेस मैंने बताए थे खर्चे जो फर्म को पे करने होते हैं। किसी भी फर्म को अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसको एक्सपेंसेस भी खर्च करने होंगे। बिना एक्सपेंसेस किए कभी भी उसको प्रॉफिट नहीं होगा। और एक्सपेंसेस और एसेट्स में डिफरेंस ये होता है, एसेट्स हमें कई सालों तक बेनिफिट देती है, जबकि एक्सपेंस हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। यानी अगर हमें रिवेन्यू कमाना है, यानी कि उस सामान को बेचकर पैसा कमाना है, उसके लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उन्हें हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आज मैं इस एक्सपेंसेस की डिटेल दूंगा कि एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी मैं जो 11th में स्टार्टिंग में जो यूज होंगे सारे वो एक्सपेंसेस सिखाऊंगा, जिनमें पहला एक्सपेंस है बेटा रेंट। रेंट दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर एक फैक्ट्री रेंट और नंबर बी ऑफिस रेंट। बेटा अब फैक्ट्री जहां पर किसी चीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ऑफिस जहां पर इसे बेचने से रिलेटेड काम होते हैं। तो दोनों ही अगर हमने रेंट पर ले रखे हैं तो दोनों के ही हमें रेंट पे करने होंगे। अगर फैक्ट्री का रेंट पे करना है तो उसे फैक्ट्री रेंट बोलेंगे, और ऑफिस का रेंट पे करना है तो इसे ऑफिस रेंट बोलेंगे। तो ये भी फर्म का एक एक्सपेंस होता है। बी नंबर पर आता है बेटा वेजेस। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, जिसे दिहाड़ी भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं बेटा? दिहाड़ी। जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं डेली बेस पर, यानी कि तीन तरीके से। जैसे कि भाई मैंने कहा कि भाई हर रोज मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा, तो ये वेजेस हो गया, तू मेरे यहाँ फैक्ट्री में ये काम कर। दूसरा होगा कि जितना काम करेगा उसके हिसाब से मिलेगा। जैसे आप व्हाइट वॉश कराने के लिए किसी को रखते हैं तो आप उसको दिहाड़ी के हिसाब से देते हैं बेटा, ठीक है। किसी से आप मकान बनवा रहे हैं तो उसको आप दिहाड़ी के हिसाब से देते हैं। तो दिहाड़ी के हिसाब से भी वेजेस पे किया जाता है। ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। एक होती है बेटा सैलरी। ऑफिस में जो वर्कर काम करते हैं उन्हें सैलरी दी जाती है, यानी कि वेतन। ये मंथ वाइज होता है। जैसे ऑफिस में कोई क्लर्क काम कर रहा है, उसको हम मंथली के रूप में जो पेमेंट करते हैं उसे सैलरी बोलते हैं। ये भी फर्म का एक्सपेंस होता है। बात समझ में आई बेटा? इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, माल को बनाते समय खर्चे होते हैं, ठीक है बेटा। अगला होता है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल यानी कि ईंधन खरीदना पड़ता है, जैसे पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल, कैरोसिन खरीदना पड़ता है, फैक्ट्री में इनका यूज होता है। पावर बिजली का इस्तेमाल होता है बेटा, ये भी पावर। और एक होती है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। पावर और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस होता है। ऑफिस के अंदर जो छोटी उसकी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, और फैक्ट्री में जो बड़ी बड़े बड़े तार, मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, यानी कि जो बेटा ज्यादा चार्ज होते हैं, ज्यादा खर्च होती है, ठीक है, उसे हम पावर बोलते हैं। और जो ऑफिस में यूज होती है वो इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में भी आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगी तो उसे आप पावर बोलेंगे। तो ये भी एक्सपेंस होता है। इसके अलावा बेटा वाटर एंड हीटर का इस्तेमाल होता है, पानी का भी इस्तेमाल होता है, हीटर का भी। ये सब फैक्ट्री में होने वाले यूज है। इसके अलावा बेटा
रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज होता है, ये भी एक्सपेंस है बेटा। ठीक है, इस कच्चे माल को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इसलिए कहीं भी परचेज लिखा आ जाए यानी कि रॉ मटेरियल के लिए गुड्स भी, मैंने आपको गुड्स सिखाया था जो माल खरीद रहे हैं, तो इसको हम खरीदते हैं तो ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। क्लियर है बेटा। इसके अलावा कैरेज, कैरेज मतलब होता है बेटा भाड़ा। चार पहिए वाली चीजें जैसे ट्रेन हो गई, कार हो गई, बस हो गई, इनसे अगर हम माल मंगा रहे हैं, मान लीजिए पंजाब से दिल्ली हमने ट्रक के द्वारा या टेम्पू के द्वारा माल मंगाया, तो उनको भाड़ा जो देते हैं उसे कैरिज बोलते हैं। यानी कि चार पहिए की गाड़ी के लिए जो हम किराया देंगे उसे हम कैरिज यानी कि भाड़ा बोलेंगे, कैरिज। ठीक है, कैरिज दो प्रकार का होता है, एक कैरिज इनवर्ड और एक होता है बेटा कैरेज आउटवर्ड। कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड का मतलब समझ लीजिए, ये मेरी फैक्ट्री है बेटा। ठीक है, ये मेरी क्या है, फैक्ट्री है। ठीक, इस फैक्ट्री से के लिए मैंने मान लीजिए पंजाब से माल मंगाया, पंजाब से माल मंगाया बाई ट्रक से। ठीक है, तो माल आ रहा है मेरी फर्म में, यानी इन हो रहा है, इन मतलब आ रहा है, तो उसे कैरिज इनवर्ड बोलेंगे। यानी पंजाब से माल मंगाने के लिए मैंने भाड़ा पे किया, उसे कैरिज इनवर्ड बोलेंगे। इन मतलब आने के लिए भाड़ा दिया। सही है। अब माल बनाकर मैंने राजस्थान भेजा बेचने के लिए, तो राजस्थान में माल गया ट्रक के द्वारा, तो उसके लिए मैंने कैरिज आउटवर्ड पे किया। सही है बेटा। कैरिज आउटवर्ड जो मैंने पे किया वो माल भेजने के लिए भाड़ा था, और कैरिज इनवर्ड जो था माल मंगाने के लिए भाड़ा होता है। आप कहेंगे सर कैरिज आउटवर्ड हम क्यों देंगे, वो खरीदने वाला क्यों नहीं देगा? बेटा किसी किसी केस में वो देगा, जब वो देगा तो ये नहीं आएगा, लिखा हुआ ही नहीं आएगा तो आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमने ही पे किया है, बेचने वाले ने, उसको अलग से चार्ज करेगा वो बेटा। ठीक है, या माल के प्रॉफिट में उसने इस कैरिज आउटवर्ड के खर्चे को भी जोड़ रखा होगा, इसलिए अगर दिया है तो। अभी तो आपको ये याद रखना है कि कैरिज के दो पार्ट होते हैं, कैरिज इनवर्ड यानी माल खरीदने के लिए भाड़ा दिया, कैरिज आउटवर्ड माल बेचने के लिए भाड़ा दिया। इसके अलावा होता है फ्रेट, ये भी भाड़ा होता है, लेकिन ये छोटे मोटे रिक्शे से, छोटे मोटे रिक्शे से या छोटे मोटे बैल ठेला गाड़ी ठेला से जो सामान आता है उसके लिए दिया जाता है, तो ये फ्रेट होता है बेटा। और बड़ी गाड़ी से जो किराया आता है वो कैरिज। आपने देखा होगा बेटा पब्लिक कैरिज, प्राइवेट कैरियर लिखा आता है ना, तो वो इसी के लिए आता है, गाड़ियों के टेम्पू के पीछे लिखा आता है। फ्रेट मतलब होता है छोटे मोटे रिक्शे रेडी वगैरह से भाड़ा दिया आपने माल मंगाने के लिए। ये भी दो प्रकार का होता है बेटा। आप लोग फ्रिज खरीदते हैं तो फ्रिज रिक्शे के द्वारा आता है आपके घर, तो आप उसके लिए फ्रेट पे करते हैं। तो बेटा ये फ्रेट भी दो प्रकार का होगा, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, और फ्रेट आउटवर्ड, FREIGST, फ्रेट आउटवर्ड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छा। उसके बाद ये देखिए दोनों भाड़े समझ में आ गए। उसके बाद होता है बेटा कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है ढुलाई। ठीक है, माल ढोकर। देखिए ये आपकी गली है, गली छोटी है, इसमें आपकी फैक्ट्री है और ये बड़ा रोड जा रहा है, तो ट्रक वाला यहाँ पर माल उतार कर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से आपकी फैक्ट्री तक माल कौन पहुंचाएंगी, लेबर कंधे पर रखकर, तो उनको आप पहुंचाने के लिए उसको जो आप दोगे वो कार्टेज होगा, ढुलाई। सही में आगे बात बेटा। तो ये भी आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो तीन एक्सपेंस थे, कैरिज बड़ी गाड़ी से जो माल मंगाया उसके लिए भाड़ा देना, फ्रेट छोटे रिक्शा रेडी से मंगाया ये इनके लिए देना, कार्टेज ढोकर जो वहां से बाहर से माल आपकी फैक्ट्री में रखेंगे वो कार्टेज होता है, ये भी आपका एक्सपेंस होता है। इसके अलावा एक्सपेंस जो अभी यूज है, पांच छह और रह गए, उन्हें ध्यान से देखिए। आज की क्लास में मैं इन एक्सपेंस को बता रहा हूँ ताकि अगली क्लास से हम और चीजें शुरू कर सके। मैं इसमें थोड़ी इनकम भी इंक्लूड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आगे है डिस्काउंट अलाउड।
देखो, माल कोई खरीदता है तो हम उसको डिस्काउंट भी देते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं बेटा। डिस्काउंट का मतलब छूट, हिंदी में इसको बोलते हैं छूट बेटा। ठीक है, ठीक। अब डिस्काउंट अलाउड दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, व्यापार छूट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए बेटा कमला नगर शॉपिंग करने आते हैं तो दुकान के बाहर लिखा होता है 15% डिस्काउंट। तो ये जो 15% डिस्काउंट है ये इंडिविजुअली आपको ही नहीं है, सबको मिल रहा है, और ये माल खरीदने पर मिल रहा है। यानी आप माल खरीद रहे हैं, माल प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो आपको अगर कोई छूट मिलती है, जैसे 15% की, माल खरीदने में 15% की छूट है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट करने पर, अलग से कैश पेमेंट करने पर जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। जैसे कि बेटा आप गए, आपने कहा अभी क्या नाम है जीन्स कितने की है, उसने कहा प्रिंट पे तो 1000 है लेकिन हमारे यहाँ 15% का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको 850 रुपए की पड़ेगी, 150 रुपए डिस्काउंट हटाकर। तो आपने कितने की खरीदी, 850 की, तो वो आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, खरीदने पर जो डिस्काउंट मिल रहा है, और वो सबको मिलता है, आपको इंडिविजुअली नहीं मिल रहा है क्योंकि दुकान ने लिखा हुआ है 15% रेट डिस्काउंट। फिर उसके बाद आप पुराने कस्टमर ने, आपने कहा ठीक है जी 850 है, मैं आपको 800 रुपए कैश दे रहा हूँ, यानी 50 रुपए की मेरे को आप कैश की छूट दीजिए, क्योंकि मैं आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहता हूँ, इसलिए मुझे स्पेशल छूट दीजिए कैश डिस्काउंट की। तो वो जो ऊपर से 50 रुपए वो आप ही को मिले हैं क्योंकि आप कैश पे कर रहे हो, हर किसी को नहीं मिल रहे हैं, वो कैश डिस्काउंट होता है। तो समझ में आ गया बेटा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस, ये भी आपके एक्सपेंस होते हैं। आपने बेटा किसी से लोन लिया, आपने किसी से लोन लिया, उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेंगे, ये भी आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपने लोन लिया है तो आपको उस पर क्या देना होगा, आपको उस पर इंटरेस्ट देना होगा, तो ये भी आपका एक्सपेंस होगा। समझ में आ गई बात बेटा। उसके अलावा देखो बेटा, मैंने आपको डेटर बताया था। डेटर कौन होते हैं, जिन्हें हमने उधार गुड्स बेचे, उधार गुड्स सेल किए, किए बेटा सेल। अब हमें उनसे पैसे लेने हैं, मान लो कोई कस्टमर पैसे देने में मना कर दे, भाई मैं नहीं दे रहा, सही है, वो मना कर दे कि भाई मैं नहीं दूंगा आपको पैसे, तो उसे बैड डेब्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं, पैसे मारे जाना। तो ये एक प्रकार का लॉस है, और लॉस को ही एक्सपेंस में ट्रीट किया जाता है। यानी अगर किसी डेटर से हमें पैसे लेने हो और वो पैसे ना दे तो वो बैड डेट्स माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे फीस लेनी है, आप पूरे महीने पढ़ लिया और ट्यूशन छोड़कर चले गए और आपने फीस नहीं दी, तो उसे मैं बैड डेप्ट बोलूंगा, यानी पैसे मारना ही मेरा लॉस है, और इसे भी एक्सपेंस में ट्रीट किया जाता है। एक्सपेंस और लॉस को एक साथ लिया जाता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक होता है बेटा डेप्रिसिएशन, यानी कि घिसावट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि बेटा मान लीजिए आपने एक नई बुक परचेज की 500 रुपए की, अगर आप उसे एक महीने बाद बेचने जाएंगे दुकानदार को, तो क्या वो बेटा 500 रुपए की खरीदेगा वापिस आपसे, नहीं, वो 400 की खरीद रहा है, यानी 100 रुपए की आपकी बुक की वैल्यू कम हो गई। इस बुक की वैल्यू को कम होना ही 100 रुपए को कम होना डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये प्रकार का एक प्रकार का लॉस है, तो ये भी एक्सपेंस होगा। आपने देखा होगा बेटा, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं नई, तो आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, लेकिन एक साल बाद उसकी कीमत लगाते हैं तो वो 9 लाख की है, यानी 1 लाख से उसकी वैल्यू कम हो गई एक साल में, तो उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ऐसे ही कोई हम मशीनरी बिल्डिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उन पे भी हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन लगने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये सब भी एक प्रकार के क्या है बेटा, लॉस है, इन्हें भी एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको आपको लेना पड़ता है। समझ में आई बात बेटा, इन एक्सपेंस को आपको लेना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। अब कुछ इनकम के बारे में मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को गौर करना बेटा।
ये सारे एक्सपेंस आपके अभी कुछ चैप्टरों में यूज होने हैं। इसी प्रकार से कुछ इनकम भी होती हैं, लेकिन इनकम से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि इनकम रेयर होती है। मेन तो फर्म को सेल करने से इनकम या रिवेन्यू, मैंने आपको बताया था आगम। बेटा फर्म का मेन मोटिव है सेल करना, तो सेल जो है एक प्रकार का रिवेन्यू है, क्योंकि ये फर्म को मिल रहा है। मेन तो यही होता है, माल बेचती है तभी उनको रिवेन्यू मिलता है। बात समझ में आई बात बेटा? इसके अलावा कुछ इनकम मिल जाती है, जरूरी नहीं है कंफर्म की मिले ही। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने किसी से माल खरीदा और उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो ये हमारी इनकम होगी। ये कभी कभार रेयर होता है। तीसरा कमीशन रिसीव्ड, किसी को से हमें क्या मिला बेटा? कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो ये भी हमारी इनकम है। हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे लोन पर हम इंटरेस्ट दे रहे थे बेटा, वो हमारा एक्सपेंस था, लेकिन कहीं हमने बैंक वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हमारी इनकम है। क्लियर है बेटा? ये हमारी क्या है? इनकम है। इसके अलावा बेटा रेंट रिसीव, हमने कोई जगह बची हुई है हमारी फैक्ट्री में या ऑफिस में, वो जगह हमने किसी और को किराए पर दे दी, अगर तो हमें रेंट रिसीव्ड हो रहा है। रेंट के साथ रिसीव्ड लिखा होगा तभी इनकम है। खाली रेंट लिखा आ जाए या खाली इंटरेस्ट लिखा आ जाए या खाली डिस्काउंट लिखा आ जाए, वो सब एक्सपेंस माने जाएंगे, क्योंकि फर्म एक्सपेंस करती है, फर्म को ये इनकम मिलती नहीं है। फर्म को इनकम सिर्फ सेल से होती है, रिवेन्यू बेटा। ठीक है, आगे बात से में एक्सपेंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इनकम ये गिनी चुनी और वो भी बाई चांस होती है। एक बैड डेब्ट रिकवर भी हो सकता है बेटा, बैड डेब्ट रिकवर, ये बैड डेब्ट्स का उल्टा है। भाई पैसे मारे गए थे, मैंने क्या बताया था, ट्यूशन पढ़ने आया, पूरे महीने पढ़ा, फीस नहीं दी, चला गया, तो वो बैड डेब्ट हो गया। लेकिन वो हो सकता है किसी इमरजेंसी की वजह से चला गया था, बाद में वापिस आकर उसने मुझे पुरानी फीस दे दी, तो वो मेरा बैड डेब्ट रिकवर होगा। समझ में आई बात बेटा? तो ये कुछ मैंने एक्सपेंस और इनकम बताए हैं, इनका बहुत यूज होगा। मैंने जो अभी तक 4 वीडियो, ये चौथी वीडियो है, इन चारों वीडियो की अगर एक एक चीज आपको पता है तो आपको अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं आगे आपको अगली क्लास से जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा, जो अकाउंट्स का बेस है। और ये समझ में आने के बाद आपको अकाउंट्स में दिक्कत नहीं होगी, आपको चैप्टर आसान लगने लगेंगे और अकाउंट्स ऐसा लगने लगेगा कि हमें पहले से ही आता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बेटा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।